हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। ये तुम्हारे बुकलेट्स में सेक्शन एफ में इसके क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि कुछ बच्चे तो ट्राई किए होंगे। आयुष ट्राई किया क्या इसके? गुड। यस सर। आई होप कि सॉल्व भी हो रहा होगा बिकॉज बहुत ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बच्चों बी से डिनोट करते हैं, है ना। और अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर फोर्स 0 हो जाएगा। बट सपोज कुछ वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स दैट कम्स आउट एज क्यू, जितना चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्या वेलोसिटी उसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आई होप कि सबको याद हो गया होगा। लोकेशन याद हो गया ये फॉर्मूला? यस सर। थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी वेक्टर। अगर इस सवाल जो अभी हमने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और वेलोसिटी प्लेन में है, तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा भी कितना है? 90 डिग्री है। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? यहाँ पे एन कैप भी आएगा बच्चों। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? v क्रॉस बी। सारे बच्चे फिंगर से स्ट्रेच करें v के डायरेक्शन में और b इनटू द प्लेन के डायरेक्शन में कर्ल करो, you will get force here in this direction। अगर ये यूनिफॉर्म है, b is uniform, so in this case ये क्या होगा? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। और मुझे सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है। कौन बच्चा हेल्प करेगा? स्नेहल महाजन, कैन यू हेल्प मी? क्या करते थे टू फाइंड रेडियस? यस सर, यस सर। बोलो क्या करते थे? इसका वेलोसिटी b है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ये हो गया QVB। बच्चों? हाँ, दैट इज इक्वल टू QVB। बहुत ही बढ़िया। तो R इज इक्वल टू आ गया था बच्चों, अब तो भूलना ही नहीं है, mv अपॉन QB। mv मोमेंटम हो गया। इसी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा था, तो mv को लिख लेते हैं 2mk। k इज द काइनेटिक एनर्जी। और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, नीट में तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं इस पर। संस्कृति बहुत बढ़िया, सही जवाब दिए। और कभी कभी ऐसे सवाल होता है, चार्ज क्यू है और इसको v पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सेलरेट कराया, v पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस। सो इन दिस केस इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, सो यू कैन ऑल्सो राइट, अगर सवाल इसके टर्म में दे 2m k के जगह बच्चों Q इंटू कैपिटल V विच इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन QB, दिस इज रेडियस। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक याद रखो, बाकी इजिली डिराइव कर सकते हो। शरण्या, आर यू देयर? देखो अभी भी बच्चे कितने आए? 39 बच्चे आए अभी तक। इन बच्चों हम लोगों ने कहा कि चलो इसका एक काम करते हैं, इसको अगर वेलोसिटी v दिया है सो ये जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा कितना टाइम लेगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड?
टाइम पीरियड निकालने का एक तरीका ऐसे भी है बच्चों कि ये कितना डिस्टेंस चलेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, कंप्लीट ईएमएफ। तो कहोगे सर ये 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा और स्पीड v है, तो टाइम पीरियड इतना हो जाएगा 2 पाई आर के जगह बच्चों हो गया mv अपॉन qb, और ये वेलोसिटी v 2 पाई m बाई qb। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या था, बोलो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? Time period is independent of velocity. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तुम लोग देखो रिवाइज नहीं करते तो मुझे रिवाइज भी कराना पड़ता है नेक्स्ट डे। बोलो यार इतना मेहनत करता हूँ फिर भी तो पढ़ लो यार। कितने बच्चे हैं? 44। अभी सबकी नींद भी नहीं खुली है। अच्छा इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी कहा था। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या तो तुम लोग 2 पाई बाई टी लिख सकते हो या यहाँ पे v बाई आर भी लिख सकते हो, जो भी है, क्योंकि टी भी निकाल चुके हैं। सो v बाई आर अगर लिखो तो v अपॉन आर कितना है, एम वी अपॉन क्यू बी, v गया क्यू बी बाई एम। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अगर कोई पूछा जाए कि थीटा एंगल रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा इंटू टी। तो कभी रहेगा कितना एंगल रोटेट किया तो कितना टाइम लगेगा, क्यूबी बाई एम इंटू टी। क्लियर यहां तक? Yes. गुड। सो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा है, पीछे के चीज रिवाइज कर रहे हैं, तो टेंशन में मत आना। लेकिन टेंशन में तो आते ही नहीं होंगे, टेंशन में आते तो पहले ज्वाइन कर लेते। चलो चलो थोड़ा सा कुछ नया डिस्कस करते हैं। बच्चों ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे थ्रो किया। कैन यू फाइंड कि इसका सर्कुलर पाथ कैसा होगा, सेंटर किधर होगा? वेयर द सेंटर विल लाई, जस्ट ये डिसाइड करना है। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, तो देखो v क्रॉस b अगर करोगे ना, हाथ घुमाओ तो v क्रॉस b इधर आएगा। ये डायरेक्शन है किसका, v क्रॉस b का डायरेक्शन है। बट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, सो इस पे फोर्स, कैन यू एक्सपेक्ट कि फोर्स जो होगा ये इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सो इसका सेंटर कहीं इधर लाई करने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू complete a circular path like this. This is the situation at t is equal to 0. अगर कोई पूछा जाए t टाइम पे यहां पे है, तो कैन यू फाइंड t टाइम पे अगर यहां पे है तो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल?
पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, ये निकालना है बच्चों। दिस इज द टारगेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसका सेंटर सपोज कहेंगे यहाँ पे सेंटर, जो t इक्वल 0 पे यहाँ पे सपोज किसी टाइम पे यहाँ चल गया तो ये कितना एंगल रोटेट किया होगा। एक काम करते हैं, डायग्राम अच्छा नहीं बना तो मैं थोड़ा सा डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। अच्छा बन जाए यार। और भी बेकार। चलो लेट्स किसी टाइम पे पार्टिकल इज हियर and initial velocity is v, so vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी को कह सकते हैं बच्चों vi कैप, मुझे चाहिए किसी टाइम पे वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। क्या हम लिख पाएंगे? तो बच्चों ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये सही लिखा क्या? ये थीटा, देखो तो बच्चों सही लिखा। दिस इज थीटा, ये वर्टिकल लाइन है, सो दिस इज थीटा। ये बच्चों टेंजेंशियल है तो रेडियस के परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। किसी टाइम पे ये कितना एंगल रोटेट करेगा? थीटा, विच विल बी ओमेगा इनटू टी। ओमेगा कितना है? क्यू, बोलो बच्चों। QB upon M. क्यू बी अपॉन, सो थीटा किसी भी टाइम पे अगर लिखेंगे तो क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, किसी टाइम पे पूछ रहा है तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या लिखेंगे बच्चों? v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, बिकॉज स्पीड तो चेंज होने वाला नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो होगा क्या चेंज? नहीं। सो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी अगर पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों? v cos थीटा तो दिया नहीं है, थीटा हमें इसके टर्म में पुट करना पड़ेगा। क्यू की जगह बच्चों ई हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को हमने थ्रो किया था, है ना। अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन दिया था, इलेक्ट्रॉन्स था, ओके, पिछले सवाल में। इंटू टी, ई के क्यू के जगह पे ई पुट कर सकते हो, इतना आई कैप प्लस वी साइन, यहाँ पे एम भी तो था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ई बी बाई एम। ये कुछ कुछ भी टफ नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा चीज बता रहा हूँ।
प्रिया पाटिल, अगर पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो आर वेक्टर एट एनी टाइम टी, इनिशियली टी का 0 पे, वो ओरिजिन पे है। कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट जो होने वाला है वो ये वाला होने वाला है, दिखा रहा हूं, और वो कितना है, आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ये वाला टर्म, ये है वाई, वाई कोऑर्डिनेट। बताना ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, आर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इज इट क्लियर? जी कर, देखने में ये बड़ा बड़ा टर्म लग रहा है बट है ये आसान। किसी को समझ में आए तो बोलो। अमृता क्या क्लियर हुआ या एक बार और बताऊं? क्लियर हुआ सर। सर आरटी वापस से रिपीट करो ना। आरटी का मतलब पोजीशन वेक्टर बताना। तो देखो पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, देखो रेड कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इतना है। ये है आर, देखो रेड कलर से दिखाया अभी, दिस इज आर रेडियस। ये है एंगल थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये है आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा। लेकिन कहोगे सर आर है कितना, आर है एम वी अपॉन क्यू बी साइन so this will be your formula। पल्लवी सिन्हा बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? ताकि बहुत सारे सर बच्चों समझ को गया। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, ये ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे। चलो आई होप कि अब सारे बच्चे आ गए, हम सिलेबस आगे बढ़ा सकते हैं। समीक्षा वाग को नहीं समझ में आया। चलो सबसे पहले तो लिख लो, ऐसे सवाल लिख लो पहले। लिख रहा हूँ, an electron is projected in a magnetic field, uniform magnetic field लिख लेना, uniform magnetic field B k cap with initial velocity V I cap from origin. Find, पहला सवाल, velocity at any time t। दूसरा सवाल, position at any time t। अब बच्चों ये सवाल लिख लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशंस लिखो और देखो समझ में आया क्या। चलो वो लिख लिया था।
टाइम पीरियड आया था 2πm अपॉन QB। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 2π बाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, 1/t, दैट इज इक्वल टू QB बाई m इंटू 1/2π। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और क्या पढ़ा था, तो चलो एक ऐसा सवाल लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थ्योरी को, प्रॉब्लम में ले रहे पहले। सपोज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट एक रीजन है जहां पे एक स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और ये स्ट्रिप का डिस्टेंस जो है, विड्थ जो है, सपोज mv अपॉन 2qb के बराबर। और एक चार्ज पार्टिकल को हमने इंटर करवाया v वेलोसिटी से, उसका मास है m और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है b। तो mv b के टर्म में ये डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये पूछेगा ये पार्टिकल ने कहाँ निकलेगा, किस वेलोसिटी से निकलेगा, कितने देर बाद बाहर करे निकलेगा, है ना। तो ये डायग्राम में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड टाइम व्हेन it will come out from the magnetic field region। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बताओ कि इसका अगर वेलोसिटी इधर है तो सेंटर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वेयर विल बी द सेंटर बच्चों, फोर्स के परपेंडिकुलर, सॉरी फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ ही होगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी लाइन पे कहीं सेंटर होगा। इज इट क्लियर? यस। तो मान लो कहीं यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर है और ये यहाँ पे निकल रहा है। अब ये सर्कुलर पाथ मूव करेगा, सर्कुलर पाथ का ये सेंटर यहाँ पे है और जिस समय बाहर निकल रहा है बच्चों, लेट्स सी एंगल थीटा रोटेट किया है, मुझे थीटा निकालना है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर। तो ये डी दिया हुआ है और ये आर भी हमें पता है, आर कितना है, mv बाई QB। डी कितना दिया हुआ है, mv अपॉन 2QB। क्या कोई बता सकता है कि हाउ मच एंगल थीटा इज? तो कहेगा सर एक काम करो ना, आप साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा इस केस में क्या लग रहा है, d अपॉन r है। इफ यू पुट द वैल्यू d अपॉन r, so you will get 2। दैट मीन्स थीटा कितना आ रहा है बच्चों, 30 डिग्री। दैट मीन्स पाई बाई 6। इज इट क्लियर? पाई बाई 6 रेडियन। अब इसने पूछा हाउ मच टाइम इट विल टेक। मैं पता है ओमेगा इंटू टी, दिस इज द एंगल रोटेटेड विच इज पाई बाई 6। सो टी हो जाएगा पाई बाई 6 ओमेगा, ओमेगा अभी भी बताया है QB बाई m ना। So when it will come out, that is pi m by 6 QB।
बोलो बच्चों, ये 100% समझ में आया क्या? When it will come out, particle will have velocity in this direction, tangential. बच्चों ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा इज पाई बाय 6. फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट विल कम आउट, बहुत इजीली लिख सकते हो, v cos पाई बाय 6 i कैप प्लस v sin पाई बाय 6 j कैप. ये देखने में लग रहा है बड़ा, बट चीजें बहुत ही आसान है. बोलो अथर्व. ये अथर्व नाम का दो बच्चा कैसे, एक अथर्व पारिक, दूसरा अथर्व गांगुर्डे। अच्छा अथर्व. अच्छा हाँ, तो गायब ही रहता है अथर्व गांगुर्डे. तो देखो तुम्हारा नाम भी भूल गए यार, कैसा हो गया तुम. ये 4-5 बार तो कॉल मैंने किया है कि कहाँ रहते हो यार, क्लास नहीं करते हो. पापा से भी बात किया तुम्हारा, और देखो नाम भी भूल गए. कितने क्लास बाद ज्वाइन किया था वो? या मैंने 2-4 दिन से देखा नहीं. अथर्व गांगुर्डे. देवकी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. नताशा, निकुंज तू सीरियल नंबर से क्यों नहीं ज्वाइन है? सर पिछला पेज देखो। अरे यार, ये तो बहुत दे रखा है. चलो हाँ हो गया। सो हमने इस सवाल में क्या क्या निकाल लिया बच्चों? पहला निकाल लिया कि कितना देर लगेगा, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकाला? थीटा निकाला. थीटा पाई बाय 6 आया. कैसे थीटा निकाला? ज्योमेट्री से निकाला. एंड देन थीटा निकल गया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया. पूछा है किस वेलोसिटी से बाहर आएगा, तो हमने वेलोसिटी वेक्टर लिख लिया, एंगल देख लिया ज्योमेट्री से. तो ये ज्योमेट्री का खेल है. और हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, R = mv/qb. और ये भी याद भूल भी गए तो यू शुड हैव कैपेबिलिटी डिराइव इट विदिन 5 सेकंड, है ना. तब तुम टफ सवाल में भी कर सकते हो सॉल्व. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. थ्योरी आगे बढ़ाएं. अभी तक हमने सिर्फ पिछला का रिवीजन करवाया. तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो B इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और ये हो गया बच्चों y एक्सिस, और z एक्सिस ऐसा है. मुझे बताना, अगर पार्टिकल को थ्रो किया, v जो है वो है सपोज v0 i कैप, क्या पार्टिकल का मोशन चेंज होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इन दिस पर्टिकुलर केस? इस केस में बोलो बच्चों, अभी तक तो पढ़ चुके. पार्टिकल विल मूव with constant velocity. Is it clear? प्रिया Yes. पार्टिकल सर कांस्टेंट वेलोसिटी. देखते हैं कि क्यों मूव करेगा कांस्टेंट. देखना है. यश का कुछ तो नहीं बता पाएगा. यश बताओ, तो मुझे गलत साबित कर दो, क्यों ये मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी
वेलोसिटी से v इक्वल टू है v नॉट आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड b जो है वो b नॉट आई कैप। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब फोर्स जीरो है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं? अगर यस, क्यों, कैसे? यस का कुछ थे, सुन पा रहे हो? यस सर। क्यों ऐसा होगा यार? क्यों ये वेलोसिटी फोर्स जीरो होगा? टेंशन लेके नहीं यार, तुझे आता है। चलो किसी और से पूछते हैं। मुझे पता है 100% सॉरी 80% बच्चों को नहीं पता होगा। इससे पूछे विशाखा, आर यू लिसनिंग? प्रिया पाटिल बताइए सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा दैट मींस फोर्स जीरो है, व्हाई? मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्यों है? क्या बात है, पल्लवी ने तो एकदम सही सही जवाब दिया। वैभव काटकड़े, व्हाई फोर्स इज जीरो? यार ये इतना ही आसान सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी की मोदी जी? शायद ये ज्यादा टफ सवाल है। कैसे यार, क्लास में सुनते भी नहीं हो क्या? यूट्यूब चलाते रहते हो क्या? एफ बी जो होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। देखो यहाँ पे दोनों आई कैप में बच्चों, तो थीटा क्या हो गया? जीरो, साइन जीरो जीरो, फोर्स का हो जाएगा जीरो। शुरुआत में ही तो बताए थे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगेगा। आई बात समझ में? आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जीरो। यश का कुछ थे, क्लियर हुआ क्या? यश का Yes, sir. कुछ थे, क्लियर? यार मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को। तो v इक्वल टू वी नॉट जे कैप, अगर मैंने ऐसे थ्रो किया बच्चों, v इक्वल टू वी नॉट जे कैप, इधर दिया वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई कैप, so particle will move in circular path. Circular path. Plane of the circle will be बताना बच्चों क्या होगा? एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा कि एक्स जेड प्लेन में मूव करेगा कि वाई जेड प्लेन में होगा सर्कुलर पाथ इसका? दिस इज एक्स एक्सिस। जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और सर्कुलर पाथ का प्लेन कौन सा होगा? लोकेशा, कैन यू टेल मी? दिया परदेसी ही एक सही आंसर दिए है, बाकी बच्चे तो निराश किए हैं। रुद्राक्ष तू भी क्या क्या जवाब देता है यार? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए फोर्स जीरो था क्या? रोहित ने सही जवाब दिया था पहले, पल्लवी ने सही जवाब दी थी। यस प्रिया, नाउ करेक्ट, सलोनी करेक्ट। पूजा गुप्ता नहीं है सही।
अच्छा, इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जब यहाँ पे दिखा रहे थे ऐसे प्लेन दिखा रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड किधर था, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। तो जो सर्कुलर पाथ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। जो सर्कुलर पाथ था उस पाथ के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। नाउ टेल मी, बच्चों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर किस प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे या वाई जेड प्लेन पे? So answer will be YZ plane. Yes, Lokesha, correct. चलो यार, कितना सिखाऊं यार तुम लोगों को। चलो केस 2, V इक्वल टू V नॉट जे कैप दिया, तो ये कैसे मूव करेगा, YZ प्लेन में मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर पाथ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों केस 3 एग्जैक्टली मुझे पढ़ाना था। केस 3 पढ़ाना है ना। सपोज V जो है, केस 3 में ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, सपोज ऐसा वेलोसिटी दे दिया, ऐसा, एक सेकंड, हेलो, हाँ। सो V बच्चों B से किसी एंगल पे है ना, एंगल थीटा विथ B, ऐसा कुछ सवाल है। तो इस केस में मोशन कैसा होगा ये समझना बच्चों, यही अभी हमारा टारगेट है। तो अभी सिलेबस यहीं से आगे बढ़ेगा, अभी तक तो पीछे की चीजें बता रहे थे। तो दूसरा पेज पे जाऊं, Yes, sir. चलो बच्चों, वेलोसिटी सम एंगल, लेट्स की V जो है मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल पे है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल बी, बच्चों इस V को ना दो पार्ट में बांट दो, ब्रेक कर लो। इधर हो जाएगा V साइन थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चों V कॉस थीटा। अब इसके मोशंस को सोचो कि ये दो इंडिपेंडेंट मोशन है। एक V cos थीटा सोचो, अगर सिर्फ V cos थीटा होता बच्चों तो पार्टिकल का मोशन कैसा होता, कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन? अगर सिर्फ V cos थीटा वाला होता, मतलब सिर्फ B के डायरेक्शन में होता, तो अभी अभी बताया, इसका वेलोसिटी सिर्फ इधर जाता, इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या V cos थीटा के कारण? कहोगे सर नहीं लगेगा। सोचो कि V cos थीटा नहीं है, सिर्फ V sin थीटा बच्चों, सिर्फ ये वेलोसिटी है, तो मोशन कैसा होगा, ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा। सर्कुलर। तो दोनों को इंडिपेंडेंटली हम देखें, सिर्फ V sin थीटा है तो मोशन सर्कल पे होगा, सिर्फ V cos थीटा है तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। बट एक्चुअली में ये दोनों है। तो बताओ बच्चों, सर्कुलर पाथ होगा या स्ट्रेट लाइन होगा या कुछ इन दोनों का मिक्सचर होगा? Mixture. मिक्सचर होगा। दैट मीन्स देखना बच्चों कि ये V cos थीटा के कारण पार्टिकल x डायरेक्शन मूव करेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और ये V sin थीटा के कारण सर्कुलर पाथ होगा YZ प्लेन में। सो एक्चुअली ये सर्कल पे भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, इसका मोशन कुछ ऐसा होने वाला है। आ रही बात समझ में, स्प्रिंग जैसा। और इस टाइप के मोशंस को बोलते हैं बच्चों हेलिकल पाथ। ठीक है, दैट मीन्स अगर थीटा नाइदर 0 नॉर π/2 है ना, दोनों के लिए अलग केस, थीटा 0 पे स्ट्रेट लाइन, थीटा π/2 पे सर्कुलर, बट ये दोनों में नहीं है, तो पाथ कैसा होगा, क्लियर?
सर वो थीटा का क्या लिखा है? थीटा नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब कब हुआ था थीटा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा जीरो। 90 डिग्री पे π/2, ये दोनों का अलग केस डिस्कस कर लिया। अब थीटा कुछ भी है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, सो पाथ विल बी हेलिकल। आयुष, नॉट पैराबोला, क्योंकि सिर्फ आगे ये जो होगा वो सर्किल पे भी रोटेट करेगा, मतलब इसका एक टाइम पीरियड भी होगा, ऐसे कर सकते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आया, फिर ऐसे गया। स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग को देखो ऐसे ऐसे बाउंड करते जाओ। अभी ये ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, हाथ घुमा के दिखाना, कैसा पाथ होगा समझाना, तो ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है बच्चों, इस केस में अगर मैं पूछूं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, पिच। पिच का मतलब जैसे एक सर्किल लिया ना ऐसे, एक राउंड मूव किया है तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, तो इसको बोलते हैं पिच। सोचो कि एक सर्कुलर पाथ पे अगर ये मूव करता, बट सिर्फ सर्किल पे तो मूव नहीं कर रहा, आगे भी जा रहा है, तो वो कितना दूर आगे गया, दैट इज कॉल्ड पिच। और अगर सोचो कि एक स्प्रिंग लिया, उसको ना इंक में डिप कर दो, और इंक में डिप करने के बाद सोचो कि पेपर पे उसको जस्ट टच कराओ एक सरफेस, तो इंक यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ऐसा लगेगा। स्प्रिंग लिया, उसको इंक में डिप करके फिर ऐसे टच कराओ पेपर पे, तो ये जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड पिच। शायद कुछ समझ में आ जाए। तो पिच कितना हो जाएगा, मैं फॉर्मूला बताता हूं। पिच किसके किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों? हेलिकल पाथ के एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। तो v cos थीटा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, v cos थीटा, और t टाइम तक चला है, तो v cos थीटा इंटू t, ये t एग्जैक्टली टाइम पीरियड हो जाएगा। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? इज इट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट? अगर नहीं सर, so this will be pitch of the helical path. ना बच्चों, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे अगर किया है। अभी तक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था बच्चों, मैं थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर पीछे वाला पेज दिखाइए ना। ठीक है, पीछे वाला दिखा लेते हैं, तुम्हारी बात कैसे न माने। देखो अभी जाकर के 61 बच्चे हुए हैं, मतलब कुछ बच्चों का भी नींद खुली है। निकुंज कोंकणी, तुम तो सुन ही नहीं पा रहे हो। निकुंज, सुन पा रहे हो क्या? हो गया सर। ठीक है। Sir, please repeat each. हाँ पल्लवी, कहाँ रिपीट करना है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों, अभी मैंने वीडियो दिखा के ये कहा कि कैसा पिच होता है, होप कि समझ में आ गया होगा। v cos थीटा वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम पीरियड। ये सब एक बार पढ़ लिया तो कैसे भूलेंगे यार, मुझे तो पता नहीं चलता कैसे तुम लोग भूल जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने कहा सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जस्ट एक नाम है कुछ है ना, लॉरेंस फोर्स, ये जेड लिखा है। लॉरेंस फोर्स दैट मीन्स अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अगर दोनों प्रेजेंट है और कोई चार्ज पार्टिकल Q है जिसका वेलोसिटी v है, सो फोर्स क्या होगा। तो लॉरेंस साहब ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। तो बच्चों फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा बच्चों Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा Q V क्रॉस B, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करेगा, दिस विल बी द नेट फोर्स। इज इट क्लियर? क्या ये याद रखना मुश्किल है आयुष? नो सर। ये तो नहीं भी बताता तो भी तू खुद से ही लिख लेता, लिख लेता कि नहीं, दिस इज द नेट फोर्स। सर अब बच्चों मान लो एक सवाल लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई। एकदम ध्यान से बच्चों बताना, अगर ब्रिलियंट हो तो सारे बच्चे एकदम सही जवाब देंगे। और एक पार्टिकल को मैंने ऐसे थ्रो किया v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना, क्या इसका पाथ सर्कुलर होगा या हेलिकल होगा? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सोच लो, 10 सेकंड ले लो टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है बच्चों, क्या इसका पाथ सर्कुलर होगा? क्या ये वाईजेड प्लेन में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या इसका पाथ हेलिकल होगा? कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आना चाहिए। स्नेहल महाजन बहुत ही बढ़िया यार, तो बहुत बढ़िया। वेदांत पाटिल ने भी जवाब दिया है, एक्सलेंट वेदांत। अमृता बहुत बढ़िया, अमृता भी पढ़ती है। हर्षल महाजन, यार कैसे हर्षल, बहुत ही बढ़िया। वैभव तू तो नींद में ही है, वैभव काट कटे, थोड़ा सा नींद तोड़ो यार, चाय पानी पी लो। जवाब सही नहीं है रोहित, करेक्ट। प्रथमेश तेरा मैसेज नहीं आ रहा है, प्रिया, लोकेशा, अमोल बाशी ने तो मैसेज ही नहीं करता है कभी। नताशा, नताशा सुन पा रही हो? अच्छा चलो, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, मैं ना एक काम करता हूं, फॉर द टाइम बिंग मैं कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब बताओ कैसा पाथ होगा? सर सर्कुलर हेलिकल। होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सर्कुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा पाथ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा यार? इस डायरेक्शन में। पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी गेन होगा, एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे भी ले जाएगा एक्स डायरेक्शन में, सो पाथ विल बी हेलिकल। सबको क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। लोकेशा दोनों जवाब सही थे तुम्हारे। पूजा गुप्ता करेक्ट, सलोनी करेक्ट, करेक्ट। वेद भंडारकर करेक्ट। प्रिया करेक्ट। अब जिसको समझ में आया ना, सीरियसली तुम एकदम सही जवाब दोगे। ये जो हेलिकल पाथ है उसका जो पिच होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देगा। पिच जो होगा वो कांस्टेंट पिच के साथ हेलिकल पाथ होगा
कि इंक्रीजिंग पिच होगा, पिच इंक्रीज करते जाएगा या पिच डिक्रीज करते जाएगा? विच ऑप्शन विल बी ट्रू, ए, बी या सी? ये जो हेलिकल पाथ होगा ये तो समझ में आ गया, पाथ विल बी हेलिकल, हेलिकल विथ कांस्टेंट पिच या इंक्रीजिंग पिच या डिक्रीजिंग पिच। फटाफट आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। सलोनी ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया सलोनी, तुम मेहनत कर रही है। और कोई? वेद भंडारकर करेक्ट, स्नेहल महाजन करेक्ट, पूजा रॉन्ग, संस्कृति जुगाले रॉन्ग, हर्षल आजकल एकदम सही जवाब दे रहा है। तो बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा यार। पिच विल बी कांस्टेंट या हेलिकल, सॉरी कांस्टेंट पिच है या इंक्रीजिंग पिच है? मानसी करेक्ट, बहुत बढ़िया मानसी। संस्कृति स्टिल रॉन्ग, दोनों गलत हुआ, आप तो तीसरी बार सही दोगी। यार ये जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सलेशन है बच्चों। जब एक्सलेशन है तो पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम पीरियड में अगर ये यहां पे आके हिट किया तो दूसरी बार बच्चों कहां जाएगा? सेम ही डिस्टेंस पे फिर से वापस आएगा या और ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा? बिकॉज एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है और सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड तो सेम ही है। तो पहला जो पिच होगा, अगर मान लो मैं पूछूं P1 या X1 डिस्टेंस पे पहली बार फिर से एक्स एक्सिस को टच किया तो X1 हो जाएगा हाफ, ए हो जाएगा बच्चों Q इंटू ई, फोर्स डिवाइड बाय मास, हाफ M इंटू टी स्क्वायर। X2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा किस पोजिशन पे दूसरी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो हाफ QE, बहुत है इंपॉर्टेंट, केवीपी बाई लेवल का 2T का स्क्वायर। पहला पिच x1 है तो दूसरा x2 नहीं है, दूसरा पिच जो हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा और दैट विल बी, चेक करो ये बच्चों 3x1 होगा। तो पिच का जो रेशियो होगा पहला दूसरा तीसरा का हो जाएगा 1:3:, नेक्स्ट बताओ 5। पिच जो होगा वो ऐसे इंक्रीज करते जाएगा बच्चों। 3 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 3t के बाद 4t, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस फोर्स की बात की बच्चों, तो अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर है, एक पार्टिकल को इधर थ्रो किया है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, बट बी का डायरेक्शन मैं नहीं दिया हूं। और कहा कि पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है।
Find B for which particle move without deflection. That means with constant velocity. क्या B क्या होना चाहिए? बच्चों सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फोर्स इधर हो जाएगा QE, तो सर्टेनली मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स QE को बैलेंस करे. दैट मींस दिस शुड बी मैग्नेटिक फोर्स. इज इट क्लियर? सो FB जो होना चाहिए वो Q into E के बराबर होना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट डायरेक्शन के साथ कहें तो माइनस ये होगा. Q into V into B 90 डिग्री पे रहेगा. B का मिनिमम मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए, QVB that is equal to Q into E. So minimum magnitude of B that will be is it clear? Yes, sir. इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. बट डायरेक्शंस क्या हो बताओ कि B का कौन सा डायरेक्शन है कि फोर्स इधर होना चाहिए? मतलब V हो गया J कैप क्रॉस B क्या होना चाहिए बच्चों? माइनस I कैप. तो B का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? J क्रॉस व्हाट? दैट इज इक्वल टू माइनस I. J क्रॉस K तो होता है I. तो इससे क्या कहोगे? B शुड बी, B का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होना चाहिए. और देखो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B तो इधर आ जाएगा फोर्स. तो अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, E by V माइनस K का, इसका आंसर ये हो जाएगा. To move without deflection, that means to move with constant velocity, to move on a straight line, this should be E, B in this case. Clear ये? So बच्चों आगे बढ़ते हैं. सो थ्योरी आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों. फोर्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी. फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर. ये फॉर्मूला भी डिराइव भी करूंगा, बट फाइनली फॉर्मूला याद कर लेना. रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? चलो. फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर. बच्चों ये वायर से करंट जा रहा है, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं DL, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज कुछ B है. इस छोटे से लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है? करंट बच्चों I. ओके सर, I अगर है तो ये हो जाता है NEAVD. याद है कुछ ऐसा? NEAVD I इक्वल टू, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो एक काम करते हैं बच्चों, मैंने अगर यहाँ पे एक वायर ले लिया, सपोज छोटा सा पार्ट जो ले रहा हूँ दिखा रहा हूँ ऐसे. सपोज ये क्रॉस सेक्शन या A है वायर का ही क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ.
इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसमें कितने चार्ज हैं बताओ, हाउ मच चार्जेस? तो कहोगे सर इसका क्रॉस सेक्शन या ए इंटू डी एल, सॉरी ये हो गया वॉल्यूम, छोटा सा पार्ट लिया हूं, ए और लेंथ डी एल, ये हो गया वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, n इज द चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और टोटल चार्ज अगर कहा जाए तो ये है चार्ज, इज इट टोटल चार्ज बच्चों जो मूव कर रहा है इस छोटे से वायर में, जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या हो गया? Q VD से मूव कर रहा है बच्चों, तो Q VD क्रॉस B, is it clear? Can we write this will be the force QV cross B, is it clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया तो बाद में देख लेना। NaEVD, NeAVD, ये तो बच्चों क्या हो जाएगा? करंट। तो ये हो गया करंट, ये VD वेक्टर है तो करंट का डायरेक्शन है VD, तो ये DL वेक्टर लिख लेता हूं। VD के जगह पे वेक्टर साइन DL पे दे दिया, तो IDL क्रॉस B। बच्चों ये हो गया फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंटल वायर। DL का छोटा सा वायर है, DL कैसा है बच्चों? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। करंट वायर अगर सपोज ऐसा है तो यहाँ पे DL वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पे DL वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पे DL वेक्टर ऐसा होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज ये सीख के जाना, DF इक्वल टू IDL क्रॉस B। अब ये तो छोटे से पार्ट पर, अगर मान लो इतना बड़ा लेंथ है, सपोज ये L लेंथ का है, करंट सपोज I जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनटू द प्लेन है, बताओ इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? कैन यू रियलाइज कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। F on this। तो सर F जो होगा वो होगा IDL, तो इधर हो गया IDL क्रॉस B, एंड यू फाइंड कि फोर्स इधर होने वाला है, दिस विल बी द फोर्स। सो I और DL का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका लेंथ L इंटू B, और B और DL के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो साइन 90, और डायरेक्शन अगर लिखोगे तो क्या दिख रहा है? माइनस I कैप। और अगर हाथ नहीं घुमाने आ रहा है तो देखो करंट का डायरेक्शन, L का डायरेक्शन लिखोगे J कैप, और B का डायरेक्शन माइनस K कैप, तो J क्रॉस माइनस K कितना हो जाएगा? माइनस I। ऐसे भी या तो हाथ घुमा के करो या ये लिखो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है ये, एकदम से समझो कि DF ये लिख लिए, क्योंकि ये DL स्ट्रेट लाइन है तो बहुत ही सिंपल सा, DL का इंटीग्रेशन ये पूरा L हो जाएगा। क्लास अभी छोड़ना नहीं, बहुत जरूरी चीजें चल रही है, आगे बढ़ रहा हूं।
magnetic force on current carrying wire of arbitrary shape. कहने का मतलब कि वायर ना ऐसा कोई भी शेप का ऐसा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो भी है यूनिफॉर्म, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। क्योंकि सर अब अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं मैं डीएल का, तो डीएफ जो आता है वो होता है आई डीएल। डीएल इज द करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, ये डीएल वेक्टर क्रॉस बी। मुझे इस पूरे वायर पे निकालना है फोर्स, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको कोई तो बोलो, इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेट कर लेंगे बच्चों। आई को इंटीग्रेशन से बाहर ले लूं क्या, ले सकते हैं, कांस्टेंट करंट पूरे वायर से करंट तो आएगी। अब बचा डीएल, डीएल को बाहर ले सकते हैं क्या, नहीं, डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल सबको ऐड करना है। क्रॉस, क्या बी को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, ओके यस सर, बी इज कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट हमने लिख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई बी कर। अब कोई बच्चों बताओ, ये डीएल दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो, किसी को समझ में आ रहा है कि ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो ये वेक्टर हो जाएगा, बोलो। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिख लो, और ये जो बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास सफल रहा अगर ये समझ में आता है। क्या क्या ध्यान देनी है चीजें यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, कैसा भी शेप है, जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, आई करंट इनटू, दोनों एंड को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, वेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, दिस वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वायर। जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही नेट फोर्स इस पे होगा। क्लियर, अब कोई सवाल पूछ दे बच्चों कि एक वायर है ऐसा, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है ए, और ये लेंथ भी है बी। सपोज पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, और ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी इज इक्वल टू बी नॉट के कैप है। फाइंड द फोर्स ऑन दिस वायर एम एन, जो भी ये पूरा वायर पे फोर्स होगा निकालना। करंट इज आई, क्या लिखे बच्चों, आई इंटू ए प्लस टू बी इंटू बी लिखूं, या आई इंटू ए इंटू बी लिखूं, या आई इंटू टू बी इंटू बी लिखूं, विच ऑप्शन विल बी ट्रू। डायरेक्शंस तो अभी डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है तो आंसर बताओ क्या होगा। रोहित, प्रिया, करेक्ट जवाब है।
और देखो बच्चों, आज 12th में हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में नया सीखो और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, देखो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वायर का शेप कैसा भी हो, क्या करो, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिला दो। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, होल वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वायर। ये डिस्टेंस ए का है। आइडियल बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, के कैप में है, तो आइडियल क्रॉस बी इनटू द प्लेन, तो जो भी फोर्स होगा ये हो जाएगा बच्चों माइनस जे कैप। इज इट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस वन। ये गलत है, ये गलत है। कहोगे सर अगर पूछा जाए सिर्फ इस वायर पे कितना फोर्स होगा, इस वायर पे देखो फोर्स क्या हो जाएगा, आइडियल क्रॉस बी, इस पे इतना फोर्स होगा, इस पे इतना, कितना, आई बी इंटू कैपिटल बी। अगर पूछा जाए इस वायर पे कितना फोर्स है, तो आइडियल, नीचे देखो आइडियल क्रॉस बी, बी ऊपर है, इधर होगा फोर्स आई बी इंटू बी, और इस पे अगर फोर्स देखा जाए तो इस पे फोर्स इधर हो जाएगा, कितना, आई ए इंटू बी। सो ये फोर्स और ये फोर्स क्या कर लेगा, कैंसिल, सिर्फ ये वाला बच जाएगा, इसलिए इसको यहां से यहां रिप्लेस किए तो वही फोर्स आएगा। क्या ये 100% क्लियर बच्चों? Yes, sir. अच्छी वर्मा एक सवाल दिए है, क्या है कि एक करंट करिंग वायर है जो ना y इज इक्वल टू साइन थीटा के कर्व के अलॉन्ग रखा हुआ है। तो ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, करंट जा रहा I, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के। कुछ यहां से लेकर के यहां तक का जो वायर का लेंथ है, तो इस पे कितना फोर्स होगा, उन्होंने ऐसा पूछा। अब कोई सोचेगा ये वायर का पहले तो ऐसे लेंथ निकाले, ये लेंथ निकाले तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज साइन थीटा के टर्म में रखा हुआ। तो एक्चुअली हमें करना क्या है वो बता रहा हूं, हमें करना ये है, हमें तो सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है। तो एग्जैक्टली ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थीटा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू साइन 2 पाई x अपॉन कुछ लैम्डा ऐसे देता हूँ, 2 पाई और लैम्डा कांस्टेंट है, x x कॉर्डिनेट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू लैम्डा तक में जो वायर है, यहाँ पे अगर लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा पुट करो तो ये आ जाएगा, ये इक्वेशन है वायर का, y कॉर्डिनेट ऐसे। तो इतने में कितना फोर्स लगेगा? ओके सर सिंपल सा, मुझे तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए और ये x कॉर्डिनेट कितना है, लैम्डा। तो कितना फोर्स हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू आई, एल के जगह पे हो गया बच्चों x कॉर्डिनेट लैम्डा इंटू बी, दिस विल बी द फोर्स। बच्चों लास्ट पॉइंट सुने हुए नहीं जाना। ये तो सुन के ही जाना बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन
current carrying loop. In uniform magnetic field. बच्चों लूप का मतलब ऐसे गया और ये क्लोज हो गया. What will be the force? बच्चों जल्दी से बताओ, किसी को आइडिया लग गया होगा. What will be the force? Is it 0? बच्चों इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही है. अगर जैसे यहाँ पे इतना रहता तो ये रिप्लेस करते थे, अब ये क्लोज लूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0. तो कैसा भी लूप हो, किसी भी शेप का लूप हो, लेकिन बी यूनिफॉर्म होना चाहिए, देन मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा 0. सो इसको बच्चों 1 2 3 4 स्टार्ट कर लो. आज जितने बच्चे कनेक्टेड हैं वो ये सुन के जाएं. मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्लोज लूप, current carrying loop will be 0 provided magnetic field is uniform. ओके सर ऐसा क्यों? यार यही तो आया था आई डीएल और क्रॉस बी, बी यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ये डीएल का इंटीग्रेशन, क्लोज लूप रहेगा तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0. इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे समझ में आया लास्ट पॉइंट? यस सर. चलो नहीं, कौन सा पेज देखना है सर इसके हाँ ये ठीक है चलो दिखा दिया. तो बच्चों आज का सेशन यही एंड कर दूं. जस्ट बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं. तो टॉर्क और मैग्नेटिक करंट कैरिंग मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क लेना है करंट कैरिंग लूप पे. दूसरा बच्चों एक पढ़ना है साइक्लोट्रॉन, ठीक है. और जब टॉर्क पढ़ेंगे उसके बाद ही एक टर्म पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप. तो नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा बच्चों. तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा इस चैप्टर का ये रहेगा. और मैं कुछ अच्छे वर्मा तुम्हारे पास है तो उससे भी होमवर्क दूंगा. यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस. अच्छे वर्मा के भी सारे सवाल तुम कर सकते हो, यू आर कैपेबल. और एच सी वर्मा में पहला एक चैप्टर है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं एच सी वर्मा के अकॉर्डिंग चलाऊं, बुकलेट के अकॉर्डिंग नहीं. बुकलेट में पहले करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. चलो बच्चों आज का सेशन इतना है.